तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें हम है ना बात करने वाले काफ़ी सारे भाइयों को है ना अभी डीबीटी की प्रॉब्लम आ रही है। मतलब जो मास्टर स्ट्रोक ऐप है ना उसके अंदर उनका डीबीटी क्लियर नहीं हो पा रहा। मतलब जो डीबीटी स्टेटस है ना वो पेंडिंग में ही बता रहा है और अभी तक उनका अप्रूवल नहीं मिला है उनको। तो वो क्या चक्कर है दोस्तों और कैसे आपको अप्रूवल मिलने वाला है और उसका सोल्यूशन क्या है और क्यों नहीं मिला है वो सारा इस आज की वीडियो में मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लो। ठीक है दोस्तों, तो मैं अपने ना मास्टर स्ट्रोक पे ले चलता हूँ आपको और आपने क्या गलती करी होगी इसलिए वो पेंडिंग में जा रहा है। गाइस काफ़ी है ना 20 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना भर हो गया, लेकिन है ना आपका जो डीबीटी है ना वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए ही आज मैंने ये वीडियो बनाई है प्रॉपर, जिसमें आपको मैं कंप्लीट तरीके से बताऊंगा किस तरीके से करना है और क्या गलती करी है जिससे आपका हुआ नहीं है। ठीक है, तो चलता हूँ सीधे ऐप पर। तो गाइज जैसा कि है ना मैं अपने मास्टर स्ट्रोक ऐप के अंदर आ चुका हूं दोस्तों। अब आपको है ना प्रॉब्लम क्या आ रही है डीबीटी की। गाइज ये मेरी ओरिजिनल वाली आईडी नहीं है, लेकिन दोस्तों आपकी जो डीबीटी होती है वो क्या होती है वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूं। जैसे कि आप थ्री लाइन पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है, जैसे कि है ना पैन कार्ड आधार कार्ड का ना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है डीबीटी, और एक चीज़ का और आता है वो है ना आपकी ना भाई ये अप्रूवल हो गया, ये अप्रूवल हो गया, लेकिन डीबीटी अप्रूवल नहीं हो रही है। भाई ये चीज़ आपकी नहीं हो रही ना, भाई ये अप्रूवल आपको क्यों नहीं मिला है समझो इस बात को। जैसे कि अगर आपने जब केवाईसी करी होगी ना, यहाँ से आपको डाल के यहाँ पे आप जैसे अपन सब कुछ डिटेल डालते हैं ना, तो यहाँ पे डीलर कोड डाल के अपने आधार कार्ड डाला होगा, पैन कार्ड डाला होगा, यहाँ तक कि डीबीटी स्टेटस को भी मतलब आपने अप्रूवल कराने के लिए डाला होगा, भेजा होगा। तो गाइस डीबीटी ये होती है कि ना आपकी आईडी है ना किसके अंडर चल रही है। मतलब जैसा कि मतलब है अभी मैंने आईडी बनाऊंगा तो इसको चालू करने वाला कौन है, मतलब चालू तो कोई ना कोई करेगा ना इसको, तो वो सेल्समैन करता है। तो गाइस आपका डीबीटी स्टेशन है इसलिए पेंडिंग में जा चुका है क्योंकि आपने जो आईडी है ना घर बैठ के बनाई है, और घर बैठ के आईडी नहीं बनती है, मैं पहले ही बता दूं। आप इसमें आईडी है ना केवाईसी करके सब कुछ करके कंप्लीट बना सकते हो। भाई बहुत सारे पेंटर भाइयों ने ये कोशिश करी है घर बैठे बनाने की, लेकिन उनकी आईडी या तो खराब हो गई है या फिर पेंडिंग में चली गई, जैसे कि आप लोगों की चली हो। क्योंकि मुझे पता है आप लोग मेरी वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि आपकी आईडी अभी तक पेंडिंग में जा चुकी है। अब डीबीटी स्टेटस को ना एक्टिवेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना भाई। आपको है ना कोई ऐसा डीलर तलाश करना पड़ेगा जो है ना एशियन पेंट का माल लेते हो, और है ना वो भाई आपका जानकार होना चाहिए, मतलब कि आपसे मतलब बातचीत अच्छी होनी चाहिए। तो क्या है उसको आपको देना पड़ेगी अपनी आईडी और उससे बोलना पड़ेगा भाई कि मेरी आईडी बनवा दो, मतलब एक्टिवेट करवा दो। बना तो आपने लिए तो वो है ना आपको नंबर, आपके जो आईडी का नंबर होगा ना, ये डीलर ये बीपी नंबर होता है, वो उसको सेल्समैन को देगा। फिर उसको जो आपका डीबीटी पेंडिंग में चल रहा है ना उसको एक्टिवेट करेगा, फिर आपकी आईडी 100% चालू हो जाएगी। जैसे कि मैं अपनी ओरिजिनल आईडी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि ना मेरी ओरिजिनल वाली आईडी है जिसमें मैंने ना काफी सारे पॉइंट भी अर्न कर लिए है, और ये देखिए दोस्तों मेरा सब कुछ एक्टिवेट है इसमें, मतलब ये आईडी बिल्कुल 100% अप्रूवल हो चुकी है। अब इसमें जो डीबीटी होता है ना गाइस, वो डीबीटी यहाँ थ्री लाइन में होता है, तो वो स्टेटस आता है, उसके सामने लिखा था स्टेटस, तो वो ना एक्टिवेट होता है, मतलब फुल्ली ग्रीन टिक लगा होता है, जैसे कि आपको पता है डीबीटी का। तो गाइस ये आईडी देखो कंप्लीट बन चुकी है, ये देखिए ये पूरी आईडी कंप्लीट है मेरी। लेकिन मैंने इसको कैसे बनाया, जैसे कि मैंने आपको पहले ही क्लियर करा था, आपको घर बैठ के आईडी नहीं बनाई है भाई। मैंने अपनी आईडी घर बैठे बिल्कुल नहीं बनाई, मुझे पता है कैसे बनाते हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ पहले ही पता थी कि भाई घर बैठे बनाऊंगा तो वो आईडी पेंडिंग में ही चली जाएगी। तो गाइज मेरे ना अभी ना एक जान पहचान का दुकानदार था जिसके पास एशियन पेंट का डीलरशिप है, उससे मैंने बात करी थी कि मेरी आईडी बनवानी, तो उसने मुझसे ना अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की डायरी और मोबाइल नंबर लिया। गाइज पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक की मोबाइल नंबर, डायरी वो सारे एक दूसरे से लिंक होने चाहिए। डीबीटी बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है। अगर डीबीटी में अगर है ना आपका, देखो मैं ये सारी चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब डीबीटी से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि वो डीबीटी स्टेटस जब तक पेंडिंग रहेगा आपकी आईडी चालू नहीं होगी, ना इसमें आप टोकन रेडियम कर पाओगे। अगर टोकन स्कैन भी करोगे तो वो रेडियम नहीं होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम आएगी डीबीटी स्टेटस पेंडिंग। क्योंकि डीबीटी स्टेटस पेंडिंग का मतलब ये होता है आपकी आईडी अभी चालू नहीं है, भले ही बन चुकी है लेकिन उसमें से पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। तो पहले डीबीटी को एक्टिवेट करो। तो क्या करना है आपको, सेल्स मैन है ना जिस डीलर के पास, जैसे कि मैंने आपको कहा मेरा दुकानदार जान पहचान का, ऐसे ही अगर आपका कोई दुकानदार जान पहचान का होगा तो उसको अपनी आईडी देनी है। अगर आपने आईडी पहले ही बना ली है ना तो आपको उसको बीपी नंबर देना है, बीपी नंबर दे देना, वो आपको मोबाइल नंबर दे देगा सेल्समैन का, उससे बात कर लेना, वो दुकानदार आपकी बात करा देगा उससे। तो वो जो सेल्समैन आएगा ना वो है ना आपसे ना आपका बीपी नंबर या मोबाइल नंबर मांगेगा, तो आपको उसको सिंपली दे देना। वो आपकी आईडी चेक करेगा, आपने सही डिटेल डाली होगी, तो वो आपकी जो है ना डीबीटी को ना स्टेटस जो पेंडिंग बता रहा है ना उसको एक्टिवेट कर देगा, मतलब वो अपने अंडर एक्टिवेट कर देगा। तो आपकी जो ये डीबीटी वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आप भी यहाँ से रेडियम कर पाओगे पॉइंट। क्योंकि मुझे पता है काफी सारे भैया ना डीबीटी के लिए मुझे ज्यादा कमेंट कर रहे हैं मास्टर स्टॉक के अंदर, क्योंकि क्या जैसे वो यहाँ पे पॉइंट हो रहे हैं ना उनके, किसी किसी के तो 16,000 पॉइंट हो गए भाई, और है ना वो जैसे रेडियम करने जाता है तो बोलता है डीबीटी प्रॉब्लम। डीबीटी प्रॉब्लम यही होती है गाइज, आपकी आईडी अभी तक चालू नहीं हुई है, लेकिन आप है ना स्कैन करते जाते हो करते जाते हो करते जाते हो, लेकिन आपकी आईडी जैसे आप अपने रेडियम करने जाते हो ना तो फिर वो सामने बताया था डीबीटी प्रॉब्लम पेंडिंग, मतलब डीबीटी स्टेटस पेंडिंग, मतलब आपकी आईडी एक्टिवेट ही नहीं है। तो इसलिए गाइज आप है ना इसके अंदर अभी टोकन स्कैन ना करें जब तक आपकी पूरी
कंप्लीट केवाईसी नहीं हो जाती। ठीक है, यही एक डीबीटी है, इसमें काफ़ी सारे भाइयों को प्रॉब्लम आती है। तो डीबीटी स्टेटस को अगर आपको ना अप्रूवल दिलाना है तो पहले आपको एक दुकानदार को ढूंढना पड़ेगा, जो दुकानदार के पास एशियन पेंट का माल आता होगा, वही आपका डीबीटी स्टेटस को सही कर पाएगा। ठीक है, ये चीज़ क्लियर कर दी मैंने आज की वीडियो। तो गाइस फाइनली क्लियर हो चुका है कि ये ना डीबीटी की प्रॉब्लम क्यों आ रही थी। गाइस आप ना यही गलती करोगे ना तो डीबीटी की प्रॉब्लम हमेशा आएगी, क्योंकि डीबीटी जो होती है ना वो भाई मास्टर स्टॉक में ना जो सेल्समैन होता है ना, जो उसी के अंडर आपकी आईडी चलती है भाई। जैसे कोई सेल्समैन है ना, उसी के अंडर आपकी आईडी होती है, सेल्समैन ही उसको एक्टिवेट करता है। वरना है ना आप घर बैठे आईडी बनाओगे ना तो यही प्रॉब्लम आएगी, केवाईसी कर लोगे, पैन कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ डाल लोगे, लेकिन जो डीबीटी स्टेटस को ना पेंडिंग में ही चलेगा। 20 दिन हो जाएंगे, 10 दिन हो जाएंगे, महीना, वो कभी भी एक्टिवेट नहीं होगा। पहले आपको सेल्समैन से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। वो डीबीटी की प्रॉब्लम इसीलिए आ रही थी। ठीक है, आप घर पे बैठ के आईडी मत बनाओ एशियन पेंट की, क्योंकि अगर आप घर बैठ के बनाओगे तो कभी एक्टिवेट नहीं होगी। जितनी भी वीडियो मैं खुद बताता हूँ ना, उसमें भाई मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि सेल्समैन से ही एक्टिवेट करवाना। आईडी आप भले ही घर बैठे बना सकते हो, लेकिन जो डीबीटी वगैरह जो होती है ना, केवाईसी कंप्लीट, वो सिर्फ मास्टर स्टॉक में सेल्समैन ही करता है। ठीक है, आई होप आपको डीबीटी का पूरा क्लियर हिसाब समझ में आ चुका। अगर ये वीडियो समझ में आई तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा और उस पर वीडियो भी बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।